आज का टॉपिक है हमारा आयुष जी के। तो इसमें सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। उसमें सबसे पहले आएगा जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। 4 ऑप्शन आएंगी उसमें। कार्यक्रम की जगह कल्याण कार्यक्रम, शिशु की जगह स्वास्थ्य, कुछ भी लिख सकते हैं वो। तो इसकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK ऑन 1 जून 2011। इसका ईयर, इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। तो 2011 में हुआ था ये। कैसे याद रखेंगे? एक बच्चा एक माता, तो दोनों एक एक, मतलब 2011। इसके अंडर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ थी? उसमें था फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी, फ्री सी सेक्शन, उसमें ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स, प्रोविज़न ऑफ ब्लड, फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, फ्री ड्रॉप बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू होम, घर से हॉस्पिटल तक फ्री लेके जाना, वहाँ से वापस फ्री छोड़ के जाना, कैशलेस, और फ्री जो है वो डिलीवरी होगी। एक बार रीड सारे ही करने हैं, पर जो हाईलाइट है उन पे मेन फोकस करना है। नेक्स्ट इज सेम आर द फ्री एंटाइटलमेंट्स फॉर सिक न्यूबॉर्न टिल 30 days आफ्टर बर्थ हैज़ नाउ बीन एक्सपेंडेड टू कवर सिक इन्फेंट्स। ये सारा जो मदर के लिए था, जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए था, वो एक सिक न्यूबॉर्न के लिए भी 30 दिन तक फ्री सब कुछ चलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सिक जो इन्फेंट हैं वो कवर हो सकें। तो ये होगी हमारी पहली JSSK, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसका ईयर और मंथ याद रखना है, और इसमें जो एंटाइटलमेंट्स 3 जो मेन हैं वो याद रखने। एक बार रीड सारा कर लेना। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। इसका कब लॉन्च हुआ था वो याद रखना है। लॉन्च ऑन 7 जनवरी 2014 में लॉन्च हुआ था ये। तो ये भी याद रखनी है, इसकी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही रिजेम्बलेंस के साथ है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। वो था RKSK, ये है RBSK। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और ये है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसकी ये कब लॉन्च हुआ था? 7 जनवरी 2014 में। और जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो लॉन्च हुआ था 2013 में। एक 2014 में 1 साल का डिफरेंस है, और एक 13 में। और इसमें हमें याद रखना है कि जो बाल था वो किसके अंडर था? NRHM के। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके अंडर था? NRHM के, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है ये कि मेनली किस चीज़ के लिए था कि जो भी बच्चा है उसमें पहले ही उसकी मेडिकल कंडीशन को देख के उसका क्योर और ट्रीटमेंट जो है वो पहले ही शुरू कर दें, कि उसकी लॉन्गिटिविटी भी ज़्यादा हो और वो अच्छे से अपनी लाइफ और स्कूलिंग को अच्छे से कर सके। तो ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम उसके लिए NRHM के अंडर शुरू हुआ था। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि कहाँ से कितने एज तक के बच्चे कवर हुए थे इसमें। तो बर्थ टू 18 ईयर्स ऑप्शन में था, 0 to 18, 10 to 29, और 2 और थे। तो आंसर था 0 to 18। ये आया था MD 2023 में। इसके अंदर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 4D किसके अंदर है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर 4D भी आता है, जिसका मतलब है डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज इन चिल्ड्रन,
deficiency condition and developmental delays including disabilities। तो ये सारा ही तो इसमें आगे है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट जो 0 से 6 ईयर तक के बच्चे होंगे वो स्पेशली उनको किसके अंडर मैनेज किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। और जो 6 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे वो कहाँ पे मैनेज होंगे, इज़ डन थ्रू एग्जिस्टिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। तो इसको हम इससे याद रखेंगे। इसमें जो DEIC है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जो इन दोनों एज ग्रुप के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करता है। मतलब इन दोनों, इसका लिंक जो है वो 0 से 6 ईयर्स के बीच के साथ वालों के साथ भी है और 6 से 18 ईयर एज ग्रुप के साथ वालों के साथ भी है। तो अब टारगेट ग्रुप्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ ये मैनेज होंगे। जो बेबीज़ बोर्न एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड होम, वो कौन, बर्थ टू 6 वीक तक यहाँ पे मैनेज होंगे। प्री स्कूल चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़ एंड अर्बन स्लम्स 6 वीक से 6 ईयर। और स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन क्लास 1st and 12th in government and government aided schools 6 years to 18 years। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।